एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एलिजा नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी दयालुता और सौम्य स्वभाव के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। एलिजा का थॉमस नाम का एक बेटा था जो उसका गौरव और खुशी था। थॉमस को अपनी माँ की दयालुता विरासत मिली थी, लेकिन उसमें जिज्ञासा की भावना भी थी जो अक्सर उसे रोमांच की ओर ले जाती थी। एलिजा ने थॉमस का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की प्रशंसा करते थे और वह अक्सर उनकी साधारण कुटिया के छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करते थे। जैसे जैसे थॉमस बड़ा होता गया, वह अपने गांव के बाहर की दुनिया के बारे में और अधिक उत्सुक होता गया। वह वहां से गुजरने वाले यात्रियों को दूर देशों और रोमांचक कारनामों की कहानियां सुनाते हुए ध्यान से सुनता था। एक दिन थॉमस चौड़ी आंखों के साथ अपनी माँ के पास आया और कहा, माँ, मैं दुनिया का पता लगाना चाहता हूँ और हमारे गांव से परे सभी आश्चर्यों को देखना चाहता हूँ। अपने बेटे के चले जाने के विचार से एलिजा का दिल थोड़ा उदास हो गया, लेकिन वह जानती थी कि थॉमस में एक बेचैन आत्मा थी जो रोमांच के लिए तरस रही थी। गर्व और उदासी के मिश्रण के साथ उसने सिर हिलाया और कहा, जाओ मेरे बेटे, दुनिया का अन्वेषण करो और अपने सपनों का पालन करो, लेकिन हमेशा याद रखो कि तुम कहाँ से आए हो और दया और करुणा के सबक अपने साथ ले जाओ। इसलिए थॉमस केवल एक छोटे बैग और सपनों से भरे दिल के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और परिदृश्यों का सामना करते हुए दूर दूर तक यात्रा की। रास्ते में वह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से मिले, कुछ दयालु और उदार, कुछ संघर्षरत और मदद की जरूरत वाले। प्रत्येक मुलाकात ने उन्हें अपनी माँ की शिक्षाओं की याद दिलाई, हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाना और दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना। साल बीतते गए और थॉमस एक बुद्धिमान और दयालु यात्री के रूप में जाने लगे। वह अक्सर अपनी माँ को पत्र लिखकर अपने कारनामों और जिन लोगों से वह मिला था उनके बारे में बताता था। एलिजा ने प्रत्येक पत्र को संजो कर रखा, यह जानते हुए कि उसका बेटा सच्चे मन से जीवन जी रहा। एक दिन कई वर्षों की यात्रा के बाद थॉमस गांव लौट आया। पुराने दोस्तों और पड़ोसियों ने उत्साह पूर्वक स्वागत किया और गर्मजोशी से गले लगाया, लेकिन उसका दिल सबसे ज्यादा अपनी माँ के आलिंगन के लिए तरसता था। जब वह आखिरकार उनकी कुटिया में पहुंचा, तो उसने एलिजा को चिमनी के पास बैठा पाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। माँ थॉमस ने उसे कसकर गले लगाते हुए धीरे से कहा, मैंने दुनिया देखी है, लेकिन मैं जहाँ भी गया आपका प्यार और ज्ञान अपने साथ ले गया। एलिजा अपने आंसुओं के बीच अपने बेटे को पकड़कर मुस्कुराई, और आप बहुत दयालु और समझदार व्यक्ति बन गए हैं। उसने उत्तर दिया, मेरा सबसे बड़ा रोमांच आपको एक उल्लेखनीय व्यक्ति के रूप में विकसित होते हुए देखना है, और इसलिए अपनी कुटिया की आरामदायक गर्मी में माँ और बेटे ने देर रात तक कहानियाँ साझा की, दुनिया के आश्चर्यों की, चुनौतियों से पार पाने की, और सबसे बढ़कर एक माँ और उसके बेटे के बीच के स्थायी बंधन की।